लिए आज बड़ा खुशी का दिन है। जो हमारी महान और दिव्य आत्माएं हमको इस प्रिय देश में छोड़ के गई है कि आज हम आजादी में जो महोत्सव मना रहे हैं, इसमें सांस ले रहे हैं। आपको पता है आज का परिदृश्य राजनीति का और भगत सिंह के सपनों का जो परिदृश्य था, वो उसको मैं दो चार बातें आपके साथ साझा करूंगा कि जीवन सबसे बड़ी घटना है। यदि आप मर ही गए तो क्या आप नौकरी को लोगे, कोठी बंगले गाड़ी? जीवन क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना जीवन। यदि मर ही गए तो आपके पास कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन उस बंदे को पता था, भगत सिंह जी को, कि मुझे मरना है और मर के वो देश जगाना है। आपने ये पता लग जाएगी कल मुझे मरना है, क्या आप रोटी पानी खा सको, पी सको, किसी अच्छे से बात कर सकते हो? पता था हमने सारी जिला समाप्त हो जाएगी तुम्हारे जीवन की। लेकिन उनको पता था और फिर भी उन्होंने अपने जैसा सहज जीवन वो पहले जीते थे वो उन्होंने बाद में भी जिया। बात है उनकी शादी की। दो तीन वाक्य मैं आपके सामने रखूंगा। उनके माता पिता ने बोला, विद्या देवी उनकी माता थी, पिता थे कृष्णलाल। उन्होंने बोला कि भगत सिंह तुम्हारी शादी कर देते हैं। भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे। बोला नहीं माता जी, बोले हमें अब सारे दादा दादी ने खुशी हुआ पोता पोती की, बोले हमें पोता मिल जाएगा बेटा। बोला ना जी, मेरे खुशी नहीं होगी इस बात की, क्योंकि यदि मेरी गुलाम भारत में शादी होगी तो दुल्हन मेरी क्या होगी? मृत्यु ही होगी। मतलब मैं शादी करना को था, घर छोड़ के भाग गए थे। और जब वो जेल के अंदर थे, उनके दोस्तों ने बोला भगत सिंह आप इतने नेगेटिव क्यों रहे हो, मरना ही क्यों चाहते हो? एक बात आपकी सच्चे अर्थों में सही है, मर के किसी को जगाया जा सकता है। भगत सिंह के एक वर्ड बहुत ही बेहतरीन था, बोला मैं भी चाहता हूं जीना, तो मुझे भी जीना अच्छा लगता है, लेकिन गुलामी में किसी की कैद में जीना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। तो ऐसे भगत सिंह के विचार थे। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, किसी अंग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा कि आपका टाइम नजदीक है, आप चाहे तो वाहेगुरु को याद कर सकते हैं। उनका उस समय भी एक लाइन थी, बोला मैंने सारी उम्र नास्तिक रहा, मैंने भगवान को नहीं माना, और मौत के डर से मैं अब वाहेगुरु को याद करूंगा तो ये भी मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। भगत सिंह जमीर के मामले में बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। यदि व्यक्ति का जमीर खो जाता है, चाहे वो उस टाइम की बात है और चाहे अब की बात है और या फिर आगे की बात है, जिसका जमीर मर गया ना, फिर वो जिंदा एक लाश है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। अब देखिए, अंग्रेज जब हमसे टैक्स लेते थे तो वो उनका पुरजोर विरोध करते थे, लेकिन आज के परिदृश्य में जो हमारे ये चूड़ीदार पजामा डालने वाले नेता है, जो हमारे अपने नेता है, वो जनता के ऊपर दर्जनों टैक्स लगाते हैं। भगत सिंह कहते थे जब हमने हवा, पानी, पहाड़, लकड़ी, प्रकृति या भगवान जो भी है हमें फ्री दे रहा है, तो हम अंग्रेजों को टैक्स कैसे दे? वो उस समय भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन आज अपने ही नेता, जो अपने भाई बहन है, अपने चाचे ताऊ, जो नेता बने हुए देश को चला रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो हमसे दर्जनों टैक्स लेते हैं। पहाड़ फ्री में दिया प्रकृति ने, रोड के ऊपर टोल टैक्स, ये टैक्स दे रहे ना, चूल्हा टैक्स, पानी पे टैक्स। तो क्या हमारे नेताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकार है? भगत सिंह इन चीजों का विरोध करते थे, पूंजीवादी व्यवस्था का। वो चाहते थे कि समाज के अंदर जितने पद है, जितना धन है, वो सारी प्रजा के बांट के दिया जाए, सारी प्रजा को। यदि पूंजीपति में क्या है, 10% लोगों के पास 90% धन है और 90 के पास कितना, हमारे आम जनता के पास 10% है, तो असमान जो वितरण आएगा, इसके भी बहुत खिलाफ थे। और हमारा जो आज का परिदृश्य राजनीति का, मैंने उससे जोड़ा और इससे जोड़ा है। भगत सिंह ने कभी जमीर से समझौता नहीं किया। यदि वो समझौता करते अंग्रेजों से, आज उनके बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पोतों के पास होती, बड़ी कोठी बंगले राजनीति में होते, लेकिन देश से समझौता नहीं किया, ना अपने जमीर से समझौता किया। आज के हमारे नेता एक अपने दल को रातों रात बदल देते, टिकट के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए। और भगत सिंह ने जान ही इसलिए दी थी कि आम नागरिक जगह देश के प्रति सजग हो और हम
आज जो जी रहे हैं, जो सोशल साइट का जमाना है, या हमें जो भगत सिंह के विचार है उनको आगे बढ़ाएंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। तो बेटा मेरे आपसे यही है, भगत सिंह के ऊपर बहुत सी किताबें हैं, अच्छी चीजों को पढ़ो, क्योंकि प्रकृति, जो मैं आपको बार बार बताता हूं, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं, और जो प्रकृति को आप देते वही आपको लौटा के देती है। भगत सिंह को पढ़ोगे तो भगत सिंह बनोगे भाई, और सनी देओल ना पढ़ोगे तो फिर सनी देओल बनोगे। कहने का मतलब घटिया सोच कोई भी किसी की है, उसको फॉलो करोगे तो आप उसी गर्त में चले जाओगे। और हमारे महान क्रांतिकारियों को पढ़ोगे जिन्होंने देश के लिए जीवन बलिदान जो सबसे बड़ा है उसको लगा दिया और आपको गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल दिया। इनको हम नमन करते हैं, श्रद्धा अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद, जय भारत।